हेलो दोस्तों, तो मैं सुमित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने व्लॉग चैनल में। तो भैया आज हम जो काम करने वाले हैं वो है एक बोट की जो वॉच है उसको रिपेयर करना। मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ आपको कि ये मेरे पास कैसे है, क्योंकि मेरी पर्सनल वॉच नहीं है, ये मेरे मित्र की वॉच है। ये एक्चुअली कल मेरे पास आई थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम, कोई इशू हो गया, ये चलते चलते एकदम शट डाउन हो गई और फिर चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करी, मतलब ऑन नहीं हो रही। बेसिकली बात ये है, ठीक है। लेकिन ये वारंटी में है, बता रहे थे जो भैया हैं हमारे, जो मेरे मित्र हैं हमारे, बता रहे थे। लेकिन कल ये काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि कल था ट्यूसडे, और ट्यूसडे में यहाँ की मार्केट, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की मार्केट रहती है ऑफ। तो भैया वहाँ पे तो बोट का सेंटर भी भैया ऑफ ही था। जब बोट का सेंटर ऑफ था तो इसलिए ये काम आज मुझे करना पड़ा, मुझे मतलब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग भी बनाऊँगा इसके साथ साथ। और भैया देखेंगे कि जब बोट का जो सर्विस सेंटर है उसका क्या रिस्पॉन्स है, ये रिपेयर होगी क्या रिप्लेस होगी। सबसे पहले जो हमारा मेन काम रहेगा उसको हम इसका बिल निकलवाएंगे, क्योंकि उसने मुझे PDF सेंड की। तो अभी जो है वो बिल निकलवाएंगे, उसमें वारंटी चेक करेंगे। बता रहे थे कि वारंटी है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है, कभी वहाँ जाना वेस्ट हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं भैया बिल निकलवाने, फिर बिल में देखते हैं कि कितनी वारंटी है, उसके बाद चलेंगे बोट के सर्विस सेंटर। बेसिकली मुझे सर्विस सेंटर का भी नहीं पता कहाँ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया है वही उसके आसपास है, तो भैया मैं लेके चलूँगा आपको भी। तो ठीक है, अब चलते हैं भैया, पहले तो इसका बिल निकलवाते हैं, क्योंकि और सुबह सुबह का टाइम है। तो भैया मेरी चाय आ रखी है, क्योंकि भैया मैं चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन, और भैया चाय आ रखी है तो चाय पी कर सबसे पहले इसका बिल निकलवाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूँगा बिल निकलवाने, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर तो नहीं है, तो इसलिए बिल हमें शॉप से निकलवाना पड़ेगा। तो भैया जो हमारा बिल था उसकी मैं फोटोकॉपी करा के ले आया हूँ। तो इसमें डेट चेक करती है, जो डेट है हमारी वो ऑर्डर डेट या इनवॉइस डेट। तो जो इनवॉइस डेट होगी मुझे लगे वही चलेगी इसमें। तो इनवॉइस डेट है हमारी 27 सितंबर की है, 27 सितंबर है ना। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है 27 सितंबर 2022 की, और आज डेट है 1 मार्च। तो भैया कितना हो गया, ये स्क्रीन पे शो करते हैं। तो भैया प्रिंट करा के आ चुके हैं, बट अभी हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बाइक जो है वो भैया लेके जा रहे हैं कहीं पे, मतलब ना। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हाँ हमारे पास एडिटिंग के लिए वीडियो आई हुई थी, तो सबसे पहले आप एडिटिंग का सेटअप बनाते हैं, ठीक है। तो उसको वीडियो को एडिट करते हैं, ये वाला जो काम है इसको पेंडिंग बाद में देखेंगे। हाँ, तो एडिट करते करते तो मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे ना एक ये भी ख़रीदना पड़ेगा। ये ख़रीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मेरा छोटा सा ट्राइपॉड है ना, ये बहुत छोटा ट्राइपॉड है, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। और जो मेरे पास ये दूसरे ट्राइपॉड्स हैं, ये वाला है, ये है तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन इसके ऊपर होल्डर नहीं है, क्योंकि ये लाइट्स के लिए यूज़ किया था मैंने, और लाइट्स वगैरह के लिए यूज़ किया था। तो अब इसको ओपन करना पड़ेगा और इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले इंस्टॉल करते हैं, ऊपर से लाइट जो पड़ रही है इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो जाता है, यहाँ से अनइंस्टॉल होगा। ये मैं लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से दूर पड़ रहा तो मुझे ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो ठीक है, ये वाला जो इसके यहाँ पे पिन है, दिखा देता हूँ सही से। ये वाला जो इसके यहाँ पे बोल्ट है, और इस वाले के यहाँ पे जो बोल्ट है, ये दोनों को इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। बट मुझे कभी बड़े की ज़रूरत पड़ती है, कभी छोटे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुझे एक और ख़रीदना पड़ेगा। तो आज जब हम वहाँ पे जाएंगे, वॉच को देने जाएंगे, ठीक है। देखो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया इसमें। अभी ये दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, मतलब ये इंस्टॉल हो गया इसमें, अभी ये बढ़िया है। तो मुझे एक ऐसा ही एक पूरा का पूरा ये सेट खरीदना पड़ेगा। जो वीडियो होगी उसको मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। ये बड़े वाला माइक कैसा है, ये जो सेट बड़े वाला जो स्टैंड है, इतना प्यारा स्टैंड है कि इसको मैं ऐसे देखो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में आ गया ही, ठीक है ना। अभी बिल्कुल स्टेबल है,
बट अभी ये यहाँ से ख़राब हुआ, मतलब ख़राब नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे एक ऐसा ईमोट चाहिए ताकि एक जो होल्डर है मैं उसमें बड़े वाले स्टैंड में लगा सकता हूँ और एक छोटे वाले में लगा सकता हूँ, क्योंकि छोटे वाले को यूज़ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ ये जो था मेरे पास, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ऐसा स्क्रीन पर, ये जो एक व्लॉग आया था, ये जो व्लॉग है ये माँ शाकुंभरी का व्लॉग था, ये इसको जरा मुझे शॉर्ट पहले अब काम इतना ज़्यादा है, ठीक है, देख पा रहे होंगे सब अच्छे से, स्क्रीन है तो थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी सारी वीडियो है, मैं फाइल बताता हूँ कितनी सारी है। अब लगभग 162 फाइल्स हैं, जिसमें 162 फाइल्स हैं और उसमें इमेजेस भी हैं, वीडियो भी है, और वीडियो में बहुत सारे कट वगैरह लगे हुए हैं, उनको सबको असेंबल करेंगे तो भैया अब एडिटिंग में करने का मजा आएगा। मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं एडिटिंग किस में करता हूँ। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैंने थोड़े मुझे सब आते हैं, ठीक है। एक तो मोआवी वीडियो एडिटर है जो कि बहुत सिंपल सा है, फिल्मोरा में भी यूज़ करता था, लेकिन जो मुझे द बेस्ट जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ वो है DaVinci Resolve। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एडिटिंग करने में बहुत मज़ा आता है इसमें। और ये मैंने कब सीखा, देखो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें। तो भैया बाइक आ चुकी है और भैया जाएंगे हमारे साथ। तो भैया फिलहाल तो पहले शूज़ वगैरह बिल ले लिया, और ये वॉच है जो भैया हमें रिपेयर या रिप्लेस करानी है, जो भी होगा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केट की तरफ इसमें हमारी चलो। हेलो दोस्तों, तो चलते हैं बॉट के लिए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भैया हमें बोट का जो सर्विस सेंटर था वो मिल गया था, बट हम प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि वो शॉप ही बंद थी, जहाँ पे वो सेंटर था ना, मतलब वो बंद था। वो बंद इसलिए था क्योंकि उनके आसपास किसी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए भैया उन्होंने बंद किया होता। लेकिन भैया खुश की बात यह है कि वो भैया बाहर ही मिल गए, हमें देख के उन्होंने पहचान लिया और फिर हमारे पास आके खुद ही हमें बताने लगे।
फिर हमने कुछ देर डिस्कस किया कि भैया हमने प्रॉब्लम उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि भैया ये सॉल्व तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वॉच ही थी, उसके वो डब्बा बिल वगैरह सब कुछ चाहिए था। बिल तो मैं खैर लेके गया था, डब्बा और चार्जर नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने कहा भैया इसकी कॉल डलेगी कल, कॉल का मतलब इनकी कंप्लेंट डलेगी, अगर इसमें रिप्लेसमेंट से पहले मतलब रिपेयर की कोई गुंजाइश हुई तो हम कर देंगे, नहीं तो भैया इसकी कॉल डलेगी और रिप्लेस ही होगी। और रिप्लेस का प्रोसेस ये रहेगा कि भैया हम यहाँ से कंप्लेंट डाल देंगे और 3 से 4 दिन बाद ये आपकी उस एड्रेस पे पहुँच जाएगी जहाँ पे पहले डिलीवरी हुई थी। वैसे रिपेयर के चांसेस कम रहते हैं, जो कि उन्होंने बताया। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, अच्छी सर्विस है बहुत। और भैया फिर आ गए हम इस सॉकेट वाली शॉप पर। यहाँ पे उन्होंने हमें ख़रीदना था सॉकेट, तो वो भैया हमें दिखा, हमें अच्छा लगा। फिर भैया हमने एक लेना था हमें, फिर हमने 2 परचेज़ किए और भैया से भी बातचीत की। तो यहाँ पे यूट्यूबर्स का काफ़ी सामान मिल गया और इनसे मतलब काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। तो ये भी अपने पास में ही थी ये शॉप, तो इसलिए भैया अब आना जाना यहाँ पे लगा रहेगा। चलो जैसे हम मार्केट गए थे, हमें वॉच चेंज करानी थी, तो वो तो काम नहीं हो पाया क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो तब रिप्लेस होगी, ये बोल रहा था कि रिपेयर तो नहीं होगी, अगर तो भैया क्लियर आउट हो जाएगी, नहीं तो भैया इसका डब्बा और जो चार्जर वगैरह इसके साथ जो एसेसरीज थी वो लेके आओ, तो भैया इसमें कंप्लेंट डलेगी और फ्री आपके घर पर ही पहुंचेगी। ठीक है धन्यवाद। तो भैया ये काम जो है कल के लिए पेंडिंग है, तो इसमें कल फिर लेके जाएंगे और भैया इसके लिए ठीक है। हेलो गाइस, तो जो ब्लॉग मैं एडिट कर रहा था अब जाके एडिट हो रहा है, ये यहाँ पर देखो 10:48 हो चुके हैं, अब जाके एडिट प्रोडक्ट बन चुका है। और भैया हम थोड़ा मुझे ये वाला जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ ये भी एडिट करना था, तो भैया फिलहाल आज के समय पे